जय हिंद फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है साउथ अमेरिका। पिछली 4 वीडियो में हमने देखा, एक वीडियो में एशिया को, एशिया के बाद यूरोप को, यूरोप के बाद अफ्रीका महाद्वीप को, और अफ्रीका महाद्वीप के बाद हमने देखा जो वो था उत्तरी अमेरिका। और आज हम आ पहुंचे हैं साउथ अमेरिका पर। साउथ अमेरिका में 12 देश है। आज हम अध्ययन करेंगे 12 के 12 देशों के, 12 के 12 देशों के नाम याद हो सके, ताकि जो हमारी बुनियादी समझ है, अभी हमारा जो काम है वो इस बात को लेकर है कि हमारे ग्रामीण पृष्ठभूमि के विद्यार्थी दुनिया के सभी देशों का अध्ययन, यानी कि जो बुनियादी समझ है वो विकसित हो सके, ताकि जो आगे आने वाले महत्वपूर्ण विषय हैं उनको बेहतरीन तरीके से कवर किया जा सके। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है साउथ अमेरिका। देखो, साउथ अमेरिका में हम लगभग बहुत सारे बिंदु पर विचार करेंगे। सबसे पहले किसी भी महाद्वीप को पढ़ते हुए जब हम किसी बुक्स में पढ़ते हैं तो उसमें भी हम देखते हैं कि सबसे जरूरी होता है कि उस महाद्वीप के बारे में पता हो, यानी महाद्वीप का क्षेत्रफल पता हो। तो ये जो महाद्वीप है हमारा, इसका जो टोटल क्षेत्रफल है, ये दुनिया में जो क्षेत्रफल की दृष्टि से है वो चौथे नंबर का महाद्वीप है। यानी फर्स्ट नंबर पर जो महाद्वीप है वो है एशिया, सेकंड नंबर पर जो महाद्वीप है वो अफ्रीका महाद्वीप है, और थर्ड नंबर पर जो महाद्वीप है वो है नॉर्थ अमेरिका, और चौथे नंबर पर ये साउथ अमेरिका। यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से जो ये महाद्वीप स्थान रखता है वो है फोर्थ नंबर का। यानी टोटल जो इसका क्षेत्रफल है वो है 1,78,40,000 वर्ग किलोमीटर, यानी भारत से लगभग 6 गुना बड़ा ये है। और दूसरा ये समझने की जरूरत है कि ये जो हमारा महाद्वीप है ये जनसंख्या की दृष्टि से कौन से नंबर पर आता है। तो ये महाद्वीप जनसंख्या की दृष्टि से जो आता है वो है 5वें नंबर पर। यानी इससे बड़े जो 4 महाद्वीप है वो है एशिया, यानी एशिया में इससे ज्यादा जनसंख्या है। दूसरे नंबर पर हम देखते हैं अफ्रीका महाद्वीप के बाद यूरोप के बाद नॉर्थ अमेरिका, और नॉर्थ अमेरिका के बाद हम देखते हैं साउथ अमेरिका। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से ये चौथे नंबर पर है, किसी भी एग्जाम में आ जाता है, और जनसंख्या की दृष्टि से ये 5वें पर है। अब इस महाद्वीप को कवर करते हुए यह समझने की जरूरत है कि इस महाद्वीप के पूरब में क्या है, इस महाद्वीप के पश्चिम में क्या है, इस महाद्वीप के नॉर्थ में क्या है, इस महाद्वीप के साउथ में क्या है। देखो, इस महाद्वीप के जो पूरब में है वो है अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर, और इस जो पश्चिम में है इस महाद्वीप के वो है हमारा पैसिफिक सी भी बोलते हैं, यानी कि प्रशांत महासागर। और इसके जो नॉर्थ में है वो है हमारा कैरिबियन सी, और यहां पर है अंटार्कटिका, यानी दक्षिणी जो महासागर है वो भी है। तो ऐसे में इसके साथ साथ यह समझने की आवश्यकता है कि ये जो हमारा महाद्वीप है इसमें जो 12 राष्ट्र है उनका अध्ययन हम किस तरह से करें। देखो, वैसे तो जब हम गूगल की भाषा को समझते हैं तो उसमें अंग्रेजी के जो 26 वर्ड से ABCD से लेकर जेड तक, वहां पर यह होता है कि मान लीजिए अगर हम जब गूगल पर डालेंगे कि साउथ अमेरिका के 12 देशों का अध्ययन करके बताओ, तो यह होगा कि सबसे पहले वो अर्जेंटीना को शुरू करेगा, बोलीविया को शुरू करेगा, यानी ABCD के हिसाब से शुरू करेगा। लेकिन इस तरह से अगर हमारे ग्रामीण अंचल के विद्यार्थी समझेंगे तो बहुत नुकसान होगा, क्योंकि चीजें सिस्टम से समझ में नहीं आएगी। हमारा मकसद है शुरुआत में बेसिक तरीके से समझते हुए हम समझें, ताकि जो हमारा नॉर्थ अमेरिका था, नॉर्थ अमेरिका से जो हमारा जुड़ा हुआ है, यानी पनामा से जुड़ा हुआ जो हमारा कोलंबिया है, जो ये हमारा कोलंबिया देश है, तो कोलंबिया देश के बारे में जाने हैं हम। कोलंबिया देश के बारे में जाने, यानी सबसे पहले हम जाने पनामा से लगा हुआ जो देश है, यानी जो नॉर्थ अमेरिका से जुड़ा हुआ जो देश है उसका नाम है कोलंबिया।
कोलंबिया के बाद हम जानेंगे ये जो राष्ट्र है कैरिबियन सी से लगा हुआ, उस राष्ट्र का नाम है वेनेजुला। तो इस राष्ट्र के बारे में हम जानेंगे। इस राष्ट्र का नाम है वेनेजुला। यानी कि फर्स्ट नंबर कोलंबिया। जिस तरह से घड़ी की सुई चलती है उस तरह से हमारी बताने की कोशिश है। ये मैप के माध्यम से बहुत आसानी के साथ समझा जा सकता है। एक राष्ट्र का नाम है कोलंबिया, एक राष्ट्र का नाम है वेनेजुला, एक राष्ट्र जो वेनेजुला के पास कैरिबियन सी के पास ही है उसका नाम है गुयाना। यानी हमारे 3 राष्ट्र कंप्लीट हो चुके हैं, कोलंबिया, वेनेजुला और गुयाना। गुयाना के बाद एक राष्ट्र का नाम है सूरीनाम। चाहे तो इंग्लिश में भी लिख सकते हैं इसके नाम, हिंदी में भी। यानी कि हमारे 4 राष्ट्र कंप्लीट हो चुके। एक राष्ट्र का नाम है कोलंबिया, एक राष्ट्र का नाम है वेनेजुला, एक राष्ट्र का नाम है हमारा गुयाना और एक राष्ट्र का नाम है हमारा सूरीनाम। तो जब 4 राष्ट्रों का ये अध्ययन हो चुका, एक राष्ट्र कभी कभी बहुत सारी जगह मिलता है कि एक फ्रेंच गुयाना। अभी ये फ्रेंच गुयाना एक राष्ट्र नहीं है, बल्कि ये अभी फ्रांस के अधीन है। तो अभी हम इन 4 ही देशों के नाम याद करेंगे। अब इन 4 देशों के जब हम नाम याद कर लेते हैं, उसके बाद है साउथ अमेरिका का सबसे बड़ा राष्ट्र जिसका नाम है ब्राजील। वैसे तो अक्सरता हम भारतीयों को या तो ब्राजील का नाम याद रहता है या फिर अर्जेंटीना का, वो भी फुटबॉल जगत की वजह से। लेकिन हम आज अध्ययन करेंगे हम ब्राजील का। तो ब्राजील दुनिया का एक ऐसा देश है जो क्षेत्रफल की दृष्टि से 7 दुनिया के बड़े देशों में आता है। जिस तरह से हमारे देश का क्षेत्रफल जो है, यानी हमारे भारत का जो क्षेत्रफल है वो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, उसी तरह से ब्राजील का जो क्षेत्रफल है वो है 85 लाख वर्ग किलोमीटर। यानी कि भारत से लगभग 3 गुना बड़ा। तो ऐसे में हमें समझने की जरूरत है कि इस ब्राजील, यानी 4 राष्ट्र हमारे ये कंप्लीट हुए। एक है हमारा ब्राजील, और ब्राजील के साथ साथ हम ब्राजील के बारे में बाद में कुछ चीजें जानेंगे। और ब्राजील के बाद एक राष्ट्र का नाम है उरुग्वे। यानी कि हमारे 2 राष्ट्र हुए ये, एक ब्राजील एक उरुग्वे। और उरुग्वे के बाद, यानी कि उरुग्वे का नाम भी लिख लेते हैं हम, उरुग्वे। और उरुग्वे के बाद एक राष्ट्र का नाम है पराग्वे, या पेराग्वे बोल सकते हो। उरुग्वे, पराग्वे और एक राष्ट्र का नाम है बोलिविया। यानी कि 4 राष्ट्र हमने ऊपर देखे थे। 4 राष्ट्र हमारे ये हैं, एक है ब्राजील, एक राष्ट्र का नाम है उरुग्वे, एक राष्ट्र का नाम है पराग्वे, एक राष्ट्र का नाम है बोलिविया। इस तरह से टोटल हमारे 8 देश हुए। यानी साउथ अमेरिका का हम अध्ययन कर रहे हैं जिसमें 8 देशों के बारे में अब तक हम जान सके हैं। ऐसे में जो बचे हुए 4 राष्ट्र हैं उनका अध्ययन इस तरह से करेंगे। एक राष्ट्र का नाम है अर्जेंटीना, एक राष्ट्र का नाम है अर्जेंटीना, और एक राष्ट्र जो प्रशांत महासागर के तट से लगा हुआ है उस राष्ट्र का नाम है चिली। और ये जो हमारा राष्ट्र है, यानी चिली की सीमा जिस देश से लगी हुई है उसका नाम है पेरू। और एक राष्ट्र का नाम है इक्वेडोर। टोटल हमारे 12 देश कंप्लीट हुए। देखो ये बुनियाद है,
यानी शुरुआत है। तो शुरुआत में क्या होता है, कोई भी चीज सिस्टम से जानना और समझना जरूरी है। अगर सिस्टम से नहीं चले, व्यवस्था नहीं अपनाई तो बहुत मुश्किल होगा। हाँ ये है, जब तैयारी हो जाए तो आप चाहे तो कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। आप चाहे तो इधर से जो है क्लॉकवाइज की बजाय एंटी क्लॉकवाइज के हिसाब से शुरू कर सकते हैं। लेकिन जो हमारी ग्रामीण पृष्ठभूमि के विद्यार्थी है, ताकि बेहतर बुनियादी समझ विकसित हो सके, ऐसे में 12 राष्ट्रों का अध्ययन हम कर चुके हैं। यानी कि सबसे पहले कोलंबिया, कोलंबिया के बाद वेनेजुला, वेनेजुला के बाद ग्याना, ग्याना के बाद हम देखेंगे सूरीनाम, सूरीनाम के बाद हम देखेंगे जो साउथ अमेरिका का सबसे बड़ा राष्ट्र है उसका नाम है ब्राजील, ब्राजील के बाद उरुग्वे, उरुग्वे के बाद पराग्वे, पराग्वे के बाद बोलिविया, और बोलिविया के बाद हम देखेंगे नीचे की तरफ यह है अर्जेंटीना, अर्जेंटीना के बाद चिली, चिली के बाद पेरू, पेरू के बाद इक्वेडोर। तो टोटल हमारे ये 12 देश कंप्लीट हुए। यानी कि जिस तरह से हमने नॉर्थ अमेरिका में 23 देशों का अध्ययन किया था, आज जो हमने अध्ययन किया है वो 12 देशों का किया है। और इन देशों का अध्ययन करने का मकसद ये है ताकि हम मजबूत बन सके। हमसे कोई ऐसा ना हो कि कोई हमसे पूछे कि साउथ अमेरिका के 5 देशों के नाम बताए, तो हम वो बताने में ही असक्षम साबित हो। इसलिए भारत के इन राष्ट्रों के साथ बहुत अच्छे संबंध है। वर्तमान समय में भारत जो है इनको अपनी विदेश नीति के माध्यम से इन पर केंद्रित हो रहा है। और भारत, हम देखेंगे कि वैश्विक संदर्भों में ब्राजील की क्या भूमिका है। यानी जो ब्रिक्स संगठन है उसमें ब्राजील यानी भारत और रूस, चीन मिलकर, साउथ अफ्रीका मिलकर जो है 5 राष्ट्रों का एक जो संगठन है उसमें ब्राजील की क्या भूमिका है। G20 में जब हम देखते हैं तो इस महाद्वीप से 2 राष्ट्र आते हैं यानी ब्राजील और अर्जेंटीना, तो उन दोनों की क्या भूमिका है। और इन राष्ट्रों को समझने के साथ साथ ये समझना बहुत जरूरी है। देखो एक सवाल अक्सरता बनता है, उस सवाल का नाम है कि जो भूमध्य रेखा है वो किन राष्ट्रों से होकर गुजरती है। भूमध्य रेखा, तो भूमध्य रेखा जो है वो साउथ अमेरिका के 3 राष्ट्रों से होकर गुजरती है। ये हम देखेंगे, इसका कुछ नाम इस तरह से है। तो एक का नाम है इक्वाडोर, एक का नाम है कोलंबिया, एक का नाम है ब्राजील। इसी भी नाम से याद कर सकते हैं इसको कि मकर रेखा यानी भूमध्य रेखा जो है वो साउथ अमेरिका महाद्वीप में किन 3 देशों से होकर गुजरती है। एक का नाम है इक्वाडोर, एक का नाम है कोलंबिया, एक का नाम है ब्राजील। इसी तरह से जब हम अध्ययन करते हैं कि जो मकर रेखा है, मकर रेखा कितने देशों से होकर गुजरती है साउथ अमेरिका में, तो वो है 4 देशों के नाम। तो 4 देशों के नाम याद करने का तरीका है हमेशा पश्चिम से पूर्व की तरफ को चलना है। तो एक का नाम है चिली, एक का नाम है अर्जेंटीना, एक का नाम है आपका पैराग्वे, और पैराग्वे के बाद एक है ब्राजील। यानी ब्राजील में भूमध्य रेखा भी होकर गुजरती है और आपका जो है ये मकर रेखा भी होकर गुजरती है। तो 7 देशों के नाम हमेशा याद रखें एग्जाम में, चाहे वो यूपीएससी का एग्जाम हो, पीसीएस का हो, वनडे एग्जाम हो। साउथ अमेरिका से जो सवाल बनते हैं वो अक्सरता भूमध्य रेखा को लेकर और मकर रेखा को बनते हैं। तो ऐसे में जरूरत इस बात की है कि हम साउथ अमेरिका के बारे में बेसिक छोटी छोटी चीजों का अध्ययन करें। देखो ये वो महाद्वीप है जहां पर एंडीज पर्वत जो है दुनिया का सबसे लंबा पर्वत। यानी कि जब हम देखेंगे इसके विस्तार को समझेंगे अगली वीडियो के माध्यम से, और फिर हम देखेंगे एक सवाल जो अक्सरता बनता है उसको भी याद करने की जरूरत है। वो पूछा जाता है कि ब्राजील से लगने वाले कौन से 2 देश नहीं हैं। यानी कि ब्राजील एकमात्र देश है जिससे लगभग जो है 9 राष्ट्र जो है अपनी सीमाएं जो है साझा करते हैं, लेकिन 2 राष्ट्र ऐसे हैं जो अपनी सीमा साझा नहीं करते। एक राष्ट्र का नाम है, जो 2 राष्ट्र है उनके नाम है, एक का नाम है चिली, और यानी कि चिली, और एक का नाम है आपका ये इक्वेडोर। तो 2 राष्ट्र ऐसे हैं जो ब्राजील से अपनी सीमा साझा नहीं करते। ऐसे में जरूरत इस बात की है। और एक जो सवाल बनता है वो ये है कि साउथ अमेरिका में, 5वां सवाल जो महत्वपूर्ण बनता है, साउथ अमेरिका में 2 कौन से देश हैं जो स्थल खंड से घिरे हुए हैं।
यानी जो किसी समुद्र को साझा नहीं करते, जो किसी सागर या महासागर को साझा नहीं करते, तो उन दो देशों के नाम हैं, यानी जो स्थल रुद्ध देश है उन देशों के नाम हैं, एक का नाम है पैराग्वे और एक का नाम है बोलिविया। तो दो देश ये हुए। तो ऐसे में आज का जो हमारा टॉपिक है इन 4-5 सवालों को लेकर और इन 12 देशों को लेकर साउथ अमेरिका में, ताकि हम ये जान सके कि वर्तमान समय में इन राष्ट्रों के नाम जो है, चाहे वो कोलंबिया का नाम हो, वेनेजुला का नाम हो, सूरीनाम का नाम हो, गुयाना का नाम हो, ब्राजील का हो, अर्जेंटीना का हो, इन देशों के बारे में बेहतर समझ विकसित हो सके, भारत के जो विदेशी रिश्ते हैं इन राष्ट्रों के साथ वो समझ हो सके, और वैश्विक संदर्भों में इन राष्ट्रों की जो बढ़ती हुई भूमिका है, क्योंकि वर्तमान समय में जो भारत की विदेश नीति है उन क्षेत्रों की तरफ अग्रसर हो रही है जिन पर अभी तक ध्यान नहीं था। ऐसे में जो साउथ अमेरिका है वो हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। इन्हीं बातों के साथ हम अगले महाद्वीप में यानी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में बातचीत करेंगे और उम्मीद करते हैं कि इन 12 देशों के नाम जो है हम जाने, इनसे संबंधित न्यूज़ जो अखबारों में आ रही है उनको सुने और अभ्यास में पूछे कि अच्छा बताओ नॉर्थ अमेरिका के 23 देशों के नाम कौन कौन से हैं और जो साउथ अमेरिका के जो 12 देश है उनके नाम कौन कौन से हैं। 1 मिनट में हम फिर से रिवीजन करते हैं। साउथ अमेरिका में 12 देश है और 12 देशों के जो नाम हैं, एक का नाम है वो है कोलंबिया, यानी कि कोलंबस के ऊपर यह समझे कि कोलंबस जिसने अटलांटिक महासागर को पार करते हुए जो इस क्षेत्र को खोजा, यानी कि कोलंबिया यानी कोलंबस के नाम पर रखा गया, ये समझे। कोलंबिया को इस तरह से याद रख सकते हैं। वेनेजुला जो वर्तमान समय में जो एक दुनिया का बहुत बड़ा निर्यातक तेल के क्षेत्र में बन रहा है उसके नाम को याद रखे। गयाना में अभी प्रधानमंत्री गए थे हमारे, उसको नाम को याद रखे। और सूरीनाम जहां पर भारत के बहुत सारे जो है लोग यहाँ पर रहते हैं, जो औपनिवेशिक काल में जो है काम करने के लिए बुलाए गए, तो उसको जाने। और ब्राजील तो महानतम फुटबॉलरों के लिए दुनिया के इतिहास में जो है आज भी अग्रणी और प्रथम राष्ट्रों के रूप में मजबूती के साथ खड़ा है। और अर्जेंटीना को तो हम जान ही सकते हैं कि किस फुटबॉलर के लिए आज ये फेमस है। और उरुग्वे को जाने, पराग्वे को जाने, बोलिविया को जाने, चिली को जाने, पेरू को, और पेरू के साथ साथ जो है इक्वेडोर को। तो 12 राष्ट्रों का हम आज अध्ययन कर रहे हैं। धीरे धीरे हम दुनिया के सभी देशों के अध्ययन के करीब पहुंच जाएंगे और जब सारे देशों के बारे में बारीक समझ हम विकसित कर लेंगे, फिर अगले जो हमारे टॉपिक शुरू होंगे, चाहे वो संविधान हो, भारत की राजनीतिक व्यवस्था हो, भारत का भूगोल हो और तमाम इतिहास, एंशिएंट प्राचीन भारत हो, तमाम उन विषयों पर बातचीत होगी। उम्मीद करते हैं इसी आशा के साथ कि अगले टॉपिक में हम मिलेंगे। जय हिंद।